अरे तेरे बाप दादा कौन थे रे बता। राम थे, आपस में मिलते हैं राम राम करते हैं, बिछुड़ जाते राम राम करते हैं। कोई गमी हो जाती राम राम सत्य से शमशान तक जाते हैं तो तू कहता है राम पैदा होने नहीं। तू कौन से जमात से आएगा बता हमको, तेरे पुरखे कौन थे। राजकुमार रोध के आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने पर भड़के बाबूलाल खराड़ी। मंच से रोध को लगा दी फटकार। इससे पहले भी युवाओं ने लगाए थे आदिवासियों को बरगलाने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजस्थान की सियासत में आज एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे आदिवासी बहुल इलाके में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मंच से भारत आदिवासी पार्टी के युवा विधायक राजकुमार रोध को जिस तरह लताड़ लगाई है उसकी गूंज दूर तक जारी है, और वो भी खुले मंच पर हजारों लोगों के सामने बिना नाम लिए नहीं, सीधे सीधे राजकुमार रोध को निशाने पर लेकर। बाबूलाल खराड़ी ने मंच से गरजते हुए कहा कि आरती करते हो, माथे पर चढ़ाते हो, पर पूछते हो तो बताते हो कि हमें समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल खराड़ी ने आदिवासी अस्मिता पर खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे राजकुमार रोध पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासी तो हिंदू नहीं है, ऐसा कहते हो तो फिर बताओ आदिवासी कौन है। आइए आपको उनको पूरा बयान सुनाएं। अरे तेरे बाप दादा कौन थे रे बता। राम थे, आपस में मिलते हैं राम राम करते हैं, बिछुड़ जाते राम राम करते हैं। कोई गमी हो जाती राम राम सत्य से शमशान तक जाते हैं तो तू कहता है राम पैदा होने नहीं। तू कौन से जमात से आएगा बता हमको, तेरे पुरखे कौन थे। और राम को भुलाने के लिए राम राम नहीं करेंगे, क्या करोगे जय जोहार। क्या है जय जोहार बताओ मुझे, क्या निकलता है आपको समझ में आता है क्या। फिर काय के लिए उनको आरती करते हो, काय के लिए माथे चढ़ाते हो, उसे पूछो ना क्या है ये। लेकिन हम तो हिसाब ही नहीं पूछेंगे, पूछते भी नहीं। और वो बिगाड़ करने के लिए बैठा, न्याय छोड़ो के साथ अपना राज लाएंगे। चलो लाओ, कब से ला रहे हो, कब आएगा, कब से ला रहे हैं और कब आएगा पता ही नहीं। 2 अगले जीत के आए राजकुमार राम प्रसाद दोनों को राम के नाम से, और राम विरोधी। जब ये भील प्रदेश आए तो अशोक गहलोत की सरकार में भागीदार थे। उस समय के बाद भील प्रदेश बनाने के लिए हमारा भील प्रदेश बना दिया था क्या 5 साल से 5 साल तक नहीं बनाया। और फिर आप कह रहे हैं आदिवासियों को राज लाएंगे, और फिर क्या कहते हैं आदिवासी तो हिंदू नहीं है। तो कौन है बताओ भैया। आप अपने पुरखों की पूजा करते हो कि नहीं करते हो, मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो, देवी की पूजा करते हो कि नहीं करते हो। वो कहते मंदिर में नहीं जाना, फिर कहां जाओगे, किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ोगे क्या बताओ मुझे, क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हो। फिर क्या कहते हैं मुसलमान हमारे भाई हैं, 7 समुद्र से पार आने वाला लुटेरा हमारे देश में सत्यानाश कर दिया होगा। हमारे जो आस्था के केंद्र मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया। एक हाथ में तलवार की, दूसरे हाथ में कुरान की। या तो कुरान स्वीकार करो या फिर तुम्हारा माता सर से तन से जुदा कर लेंगे। ये काम किया था नहीं किया था, वो तुम्हारा भाई होगा क्या। चलो ये मान लिया हमने। ये क्या कहते हैं ये हमारी माता बहनें बेटी, अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से कराओगे क्या, कराओगे क्या बताओ ना, बोलते कि नहीं। वो कहते तो कैसे मानते हो, विरोध क्यों नहीं करते हो। एक मुसलमान की बेटी लाके रखे पता था मुझे, क्या तमाशा है यार। कौन किससे शादी करेगा कौन नहीं करेगा ये तुम तय करोगे क्या, तुम्हारा काम है क्या, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है क्या। अरे ये तो समाज के बड़े बुजुर्ग लोग तय करेगा, समाज तय करेगा कि शादी किससे करनी है किससे नहीं करनी है, वो तय करेंगे, तुम तय करोगे। अरे तुम तो ये बताओगे तुम करोगे क्या, सड़क बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बिजली लाओगे कि नहीं लाओगे, पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे, ये तुम्हारा काम है भैया। ये तो तुम्हारा काम नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है, ये तो हमारा काम, समाज का काम है। झूठे वादे करती है और जनता जनार्दन को भड़काने का काम करती है। उत्कर्ष जी, प्रताप जी, कांग्रेस ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है।
वो झूठ ही झूठ बोलते हैं। आप लोगों को 1947 में देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में 50-55 साल तक हिंदुस्तान की धरती पर एक ही पार्टी का राज रहा, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक हमने बनाया और इस धरती पर, इस देश में वोटों पर आ जाया। आप सबकी ताकत से, आप सबके वोटों से सरकारें बनती। आप इस देश के मालिक हैं। ये पूरा भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ बीजेपी से आदिवासी अस्मिता और हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नफरत फैलाने वाला भाषण बता रही है। इससे पहले याद कीजिए, कुछ ही हफ्ते पहले झारखंड में भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका था। वहां झारखंड के आदिवासी समुदाय के 2 युवाओं ने खुलेआम राजकुमार रोत पर आदिवासियों को बरगलाने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने भी वही बात कही थी जो आज राजस्थान में गूंज रही है कि आदिवासी हिंदू ही हैं, न कि अलग धर्म के अनुयायी। ये वीडियो हजारों बार शेयर हुआ और इसमें उन युवाओं ने साफ कहा कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन आदिवासियों को सारना या अलग पहचान के नाम पर गुमराह करें। तो सवाल ये है, क्या आदिवासी समाज में हिंदू अस्मिता और अलगाववाद की ये लकीर और गहरी हो जाएगी? क्या राजकुमार रोत इसका जवाब देंगे या चुप्पी साधेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में राजस्थान की आदिवासी पट्टी पर सियासी जंग और तीखी होने वाली है? फिलहाल इतना ही। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं और बने रहें हमारे साथ।